आप सभी को मेरा नमस्कार। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। पम चदश उच्छ्वास। भद्रश्वर दुर्ग का समीपवर्ती दुर्गम शरकांतार दिखाई पड़ा। रजत पट के समान दूर तक चमकते हुए बालू का प्रांतर को आच्छादित करके वह भूना शरकांतार इस प्रकार झूम रहा था मानो ज्वलंत धरित्री की सहस्र सहस्र जिह्वाएं आकाश तक फैल जाने की तैयारी कर रही हों। रह रहकर वात्यालुठित बालुका राशि उधूम अग्निकंठ की भांति चित्त को भयभ्रांत कर रही थी। नीचे से ऊपर तक कहीं भी शीतलता का नाम नहीं था। मैं निरंतर कई दिनों से घोड़े की पीठ पर सवार भागा आ रहा हूँ। एक बार भट्टिनी का चिंता कातर मुख मन में उदय होता है, दूसरी बार सुचरिता का प्रसन्न रूप एक भद्रश्वर की ओर खींच रहा है, दूसरा स्थानवीश्वर की ओर। मुझे स्थानवीश्वर की घटनाएं दर्पण में प्रतिभा छाया की भांति सर्वत्र स्पष्ट दिखाई दे रही है। सुचरिता को कारागार से छुड़ाकर जब मैं वेंकटेश भट्ट के पास ले आया तो वहां अवधूतपाद और महामाया भी उपस्थित थीं। वह अपूर्व दृश्य था। सुचरिता चुपचाप प्रणाम करके एक कोने में बैठ गई। मैंने भी अनुकरण किया। देर तक वहां निस्तब्धता का राज्य रहा। अवधूतपाद ने महामाया को लक्ष्य करके कुछ थोड़े से शब्द कहे थे। मैं जब जब उन शब्दों को स्मरण करता हूँ तब तब सारा शरीर रोमांचित हो उठता है। न जाने क्या घटने वाला है। बाहर सब कुछ जल रहा है। काल देवता की विकट भरिकुटियां किसी को छोड़ना नहीं चाहती। भद्रश्वर के सौद शिखरों को देखकर भट्टिनी की चिंता ही मेरे चित्त में प्रधान हो उठी। आज दीर्घ काल के बाद भट्टिनी को देख सकूंगा, परंतु मुझे राजकार्य भी करना है। यद्यपि हृदय भट्टिनी की ओर ही पहले जाने को उतावला हो रहा था, तथापि मैंने पहले लोरिकदेव से निवृत्त हो लेना ही उचित समझा। भद्रश्वर के सौद शिखर दिखाई दिए, लेकिन मेरे लिए वे किसी अदृश्य देवता की अंगुलियों के ही समान थे। वे सब भट्टिनी को ही दिखा रहे थे। इस चिलकती धूप में, झंझनाते हुए शरकांतार में, वात्यालोल तप्त वायु में भी भट्टिनी का स्मरण आते ही हृदय में एक प्रकार को शीतलता अनुभूत हुए बिना न रही, जैसे वहां कोई कल्पलता उगाई हो, चंद्रमरीचियां अंकुरित हो गई हों, चंदनलता पल्लवित हो उठो हो। मेरा संपूर्ण शरीर उद्भिन्न केसर कदम्ब पुष्प को भांति रोमांचित हो आया। सामने क्षीणधारा महासरयू दिखाई पड़ी। महासरयू में स्नान करके मैं सीधे लोरिकदेव के पास गया। मुझे देखकर उस सहृदय आभीर सामंत की आंखों में आंसू आ गए। बड़े आदर के साथ उन्होंने मुझे प्रणाम किया और कुशल पूछा। भट्टिनी का कुशल संवाद भी उन्होंने उसी प्रेम और आदर के साथ सुनाया। उनकी वाणी गद हो गई थी। बोले, भट्टिनी, इस वंध्य भवकानन की कल्पलता है आर्य। ऐसा देव दुर्लभ स्वभाव न जाने किस तपस्या का फल है। प्रीत हूँ, कृतज्ञ हूँ, कनावड़ा हूँ जो तुमने उन्हें यहाँ रहने दिया था। जाओ, वे तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगी। उनकी आंखें दीर्घकाल से उपोषित है, उन्हें दर्शन दो। मैंने विनीत भाव से आभीर सामंत के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उनकी अनुमति पाकर महाराजाधिराज का पत्र उन्हें दिया। क्षण भर तक वे आश्चर्य के साथ मेरी ओर देखते रहे। फिर धीरे से बोले, अभी जाओ। इस प्रकार लोरिकदेव के पास पत्र पहुंचा देने के बाद मैं तुरंत भट्टिनी के पास गया। लोरिकदेव स्वयं पढ़ना नहीं जानते थे। उन्होंने पत्र रख लिया और तत्काल अपने मंत्री को बुलवाया। मैंने छुट्टी ली। इधर भट्टिनी ने महारानी राज्यश्री का पत्र पढ़कर केवल एक बार मेरी ओर करुण दृष्टि से देखा और फिर सिर झुका लिया। उनके बंधुजीव पुष्प के समान लाल लाल अधर क्षण भर में आतप ग्लान केतक पुष्प के समान फीके पड़ गए और बड़ी बड़ी मनोहर आंखें भीगे हुए खंजन शावक की भांति हतचेष्ट हो गई। बहुत दिनों के बाद मुझे देखकर जो सहज आनंद धारा उनकी समूची अंगेष्टि को घेरकर लहरा उठी थी, वह एकाएक शांत हो गई मानो उत्तरंगित आनंद सिंधु अचानक हिमभंजा के हिलों में पड़कर हिम हो गया हो।
उनका उत्तरोष्ठ स्फुरित होकर रह गया, भालपट ईषत् चित होकर शांत हो गया और चिबुक देश ईषत् स्पंदित होकर सारे घर को एक प्रकार की करुण मनोहर शोभा से आर्द्र कर गया। मुझे ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि कोई बड़ा अपराध मुझसे जरूर हो गया है। मेरा सारा शरीर साध्वसजन्य पसीने से तर हो गया। मैं अपराध की भांति, हेय की भांति, विद्रित की भांति उनके सामने कर्तव्यमूढ़ होकर ठिठक रहा। भट्टिनी को मेरे ऊपर दया आई, वे अपने आप को संभालने का प्रयत्न करने लगीं। इसी समय निपुणिका आ गई। निपुणिका अब भी दुर्बल थी, उसका शरीर पीला पड़ गया था। मेरे आने के समाचार से उस पांडु दुर्बल शरीर में आनंद का संचार हुआ था। स्पष्ट ही वह बहुत कुछ सुनने की आशा लेकर आई थी, परंतु भट्टिनी की और मेरी अवस्था देखकर वह भी ठिठक गई। धीरे धीरे वह भट्टिनी की ओर अग्रसर हुई। मुझे उसने चुपचाप प्रणाम निवेदन किया और भट्टिनी के पास पड़ी हुई रजत पटोलिका का पत्र देखने लगी। उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैंने संक्षेप में पत्र का इतिहास कह सुनाया। निपुणिका के मुख पर नाना भाव आए और चले गए। मेरी बात समाप्त होते न होते वह क्रुद्ध नागिनी की भांति फुफकार उठी। उसकी आंखों से मानो अग्नि स्फुलिंग की धारा ही उमड़ पड़ी। वह एक ही सांस में न जाने क्या क्या कह गई। अंत में पादायित सिंहिनी की भांति गरज कर अपना कंधा झाड़ते हुए उसने कहा, धिक्कार है भट्ट, तुम कैसे भट्टिनी का अपमान करने पर राजी हो गए। कान्यकुब्ज का लंपट शरण्य राजा क्या भट्टिनी के सेवक को अपना सभासद बनाने की स्पर्धा रखता है। किस बुद्धि ने तुम्हें भौखारियों की रानी का निमंत्रण ढोने को उत्साहित किया। धिक्कार है भट्ट, तुम अत्यंत सहज बात भी नहीं समझ सके। क्या इस पत्र को चिथड़े कर फेंक देने लायक शक्ति भी तुम में नहीं थी। एक कहते कहते भावावेश में वह सचमुच ही उस पत्र को चिथड़ने लगी। उसकी अंगुलियां इतनी तेजा से चल रही थीं मानो जल्दी से जल्दी वह मौखारियों के प्रत्येक वंशधर को रगड़ देना चाहती हो। भट्टिनी ने निपुणिका को धीरे धीरे अपनी ओर खींच लिया। वे बड़े प्रेम से उसके ललाट पर हाथ फेरती हुई बोली, ना बहन, ऐसा भी कहते हैं। भट्ट हमारे अभिभावक है, उनको सब करने का अधिकार है। हमारे मंगल के लिए और सारे देश के मंगल के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है वह हमें मान्य होना चाहिए। तू अपनी भट्टिनी को इतना क्या समझती है बहन। छे इतना उत्तेजित हुआ जाता है। निपुणिका भट्टिनी की गोद में अवसन होकर गिर पड़ी। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा झड़कर गंडस्थल को धोने लगी। अब भट्टिनी मेरी ओर फिरी। उन्होंने पहले से भी अधिक करुणा भरी दृष्टि से मुझे देखा। बोली, निपुणिका का अपराध क्षमा करना भट्ट, ये बहुत दुर्बल हो गई है, सहज ही उत्तेजित हो जाती है, उसका स्नायुमंडल बहुत कमजोर हो गया है। कुछ देर तक वे निपुणिका के ललाट पर हाथ फेरती रहीं। ऐसा जान पड़ता था कि राहु ग्रास से निकले हुए चंद्रमंडल पर कल्पना का किसलय सुधा का लेप कर रहा हो। निपुणिका धीरे धीरे अवसन ही होती गई। उसकी आंखें बंद हो गईं, ऐसा जान पड़ा कि वह एकदम सो गई। भट्टिनी उसके ललाट पर हाथ फेरते फेरते कहने लगी, आजकल ऐसा ही हो रहा है। उत्तेजित होती है और अवसन होकर गिर जाती है। अच्छा भट्ट, महामाया माता से तुमने इसकी अवस्था बताई थी। 11 में अब तक लज्जा के समुद्र में डूबता उतराता अपने को इतबुद्धि पा रहा था। भट्टिनी ने चतुरता पूर्वक मेरा ध्यान दूसरी ओर खींचा। मुझे वह औषधि याद आई जिसे अपराजिता पुष्प के रस में मिलाकर निपुणिका को देने के लिए अवधूत पाद ने दिया था। मैंने औषधि भट्टिनी को दे दिया, परंतु साहसपूर्वक आंख उठाकर उनकी ओर देख नहीं सका। भट्टिनी मेरी अवस्था देखकर बहुत कष्ट पा रही थीं। मेरा चित्त अन्यत्र नियोजित करने के उद्देश्य से ही वे नाना भाव से निपुणिका की सेवा करने का आदेश देने लगीं। शैया ठीक की गई, व्यजन किया गया, शीतल जल से उपचार किया गया और अंत में निपुणिका को चुपचाप वहीं छोड़कर आंगन में चलने का निश्चय किया गया।
चुपचाप भट्टिनी का आदेश पालन करता गया, परंतु एक क्षण के लिए भी निपुणिका के कड़े धिक्कार वाक्यों की चोट को नहीं भुला सका। मुझे अपना प्रमाद स्पष्ट समझ में आ रहा था। मैंने यह क्या किया? क्यों मेरी बुद्धि इतनी भोथी हो गई थी? हाय अभागे बंड, तुमने भट्टिनी का सम्मान बचाने के लिए अपने को विपत्ति में क्यों नहीं झोंक दिया? जिस समय ये गर्वित कान्यकुब्जेश्वर ने तुम्हें लंपट कहा था, उस समय तुमने भट्टिनी के सेवक के उपयुक्त उत्तर क्यों नहीं दिया? धिक भाग्यहीन, धिक! मौखारियों की रानी का निमंत्रण तुम्हें कान्यकुब्जेश्वर के सामने ही पैरों से कुचल देना था, परंतु मेरा सारा स्वाभिमान उस समय कहाँ चला गया था? हाय, मैंने भट्टिनी को अपमानित होने दिया है। मेरे पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। तुषाग्नि में जलने से भी यह पाप प्रक्षमित नहीं होगा। आंगन में आकर भट्टिनी ने हंसने का प्रयत्न किया। वे दिखाना चाहती थी कि उनके मन में कोई दुख नहीं है, ग्लानि नहीं है, लज्जा नहीं है। उनके प्रफुल्ल कमल के समान मुख पर यह प्रयत्न साधित हंसी बहुत मनोहर लगती थी। मेरा हृदय इस हंसी से और भी फटने लगा। आहा, इस देवदुर्लभ महिमा को मैंने लांछित होने दिया है। मैंने इस कमल कोमल हृदय पर आघात पहुंचने दिया है। मेरा हृदय गलकर इस देवी के चरणों पर धड़क जाने को व्याकुल हो गया। मेरा गला रुध गया, वाक् शक्ति लोप हो गई, अविरल अश्रुधारा से दृष्टि आच्छादित हो गई, लज्जा और अनुताप से सारा शरीर दग्ध होने लगा। मुझे दिशाएं शून्य सी लगने लगीं। मैं स्थिर खड़ा नहीं रह सका, सिर धूम गया और मैं बैठ गया। भट्टिनी मेरे निकट आए। बड़े स्नेह से उन्होंने मेरे ललाट पर हाथ दिया, फिर आवेग भरी भाषा में बोल उठी, तुम भी उत्तेजित होते हो भट्ट, निपुणिका की बात से तुम इतने विचलित हो गए। उठो, देखो, तुम इस अपनी अभागी भट्टिनी की ओर देखो। तुमने कोई अपराध नहीं किया है। अगर तुम कान्यकुब्जेश्वर के सभासद हो गए तो इसमें मेरा अपमान कहाँ हुआ? क्यों व्यर्थ विचलित होते हो? 11 मेरी संज्ञा धीरे धीरे लौट आई। घुटनों के बल बैठकर मैं केवल इतना ही कह सका, देवी, तुम सब क्षमा कर सकती हो, तुम सब भुला सकती हो, पर अभागा बाण कैसे शांति पा सकेगा? भट्टिनी के चेहरे पर एक विचित्र कातरता दिखाई दी। उनका वचन रुद्ध हो गया था, किंतु आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। उनका मुंह पीला पड़ गया था और फिर भी रह रहकर उसमें इस प्रकार रोमांच हो आता था मानो भागा हुआ कदम कोरिक सूर्यातप में उभरता जा रहा हो। मैंने फिर व्याकुल होकर कहा, देवी, मैं अनुताप के समुद्र में खूब रहा हूँ, लज्जा के महापंख में निमग्न हूँ, मुझे कर्तव्य नहीं सूझ रहा है। निपुणिका ठीक कहती है, मौखारियों का निमंत्रण मुझे उसी मैं पैर से कुचल देना चाहिए था। जिसे भट्टिनी का सेवक होने को गौरव प्राप्त हो, उसे सम्राटों का सभासद यह नहीं शोभता। परंतु देवी, मैं न जाने किस शक्ति के दुर्वार आक्रमण में हतबुद्धि हो गया था। मैं किस मुंह से अपना अपराध क्षमा कराऊं? भट्टिनी अब अपने को रोक नहीं सकी। उनका मुखमंडल उदयगिरी के तटांत लग्न चंद्रमंडल के समान लाल हो गया। बोली, मैं ऐसा नहीं समझती। तुम कुमार कृष्ण के कृतज्ञता पाश में यद्ध थे। तुमने जो कुछ किया है कुमार के अनुरोध से किया है। निपुणिका नहीं समझती, मैं समझती हूँ। क्यों तुम कुमार के कृतज्ञ हुए? मेरे ही लिए न, भट्ट, तुमको अपराधी समझने के पूर्व मेरा खंड खंड उड़ जाना अच्छा है। तुमने मेरा अपमान कहीं भी नहीं होने दिया है। निपुणिका स्नायु दुर्बलता वश अनाप शनाप बक गई है। तुम जो करोगे वही मेरे लिए विधि है। भट्ट, मुझे मुखरा बनने के दोष से बचाओ। विश्वास करो, तुम जो चाहोगे वही मेरे लिए धर्म होगा। उठो भट्ट, मुझे संभालो, मैं इतनी लज्जा का भार नहीं ढो सकेंगी। क्षण भर में मेरी जड़िमा दूर हो गई। कुंचटिका के हट जाने पर जिस प्रकार दिग्मंडल प्रसन्न हो जाता है, अंधकार के दूर होने पर जिस प्रकार पूर्व दिगंचल निर्मल हो जाता है,
और मेघ पटल के कट जाने पर जिस प्रकार शारदीय नभोमंडल अकल्श हो जाता है, उसी प्रकार मेरा मन प्रसन्न हो गया। भट्टिनी की आंखों में मैंने एक अपूर्व माधुरी देखी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे अनेक जन्मांतर कृतार्थ हो गए हैं। वह दृष्टि मुझे अभिनव रस से सींचती हुई सा, स्नेहधारा से प्लावित करती हुई सी, एक अननुभूत जगत में खींच ले आए। मैं ससाध्वस उठ हुआ और वेबल इतना ही कह सका, देवी, भट्टिनो, और मेरा कंठ वाष्पगद हो गया। सजल नयनों से मैंने साहसपूर्वक उनकी ओर देखा। वे कुछ बोली नहीं, सिर्फ एक करुण मनोहर आंख से मेरी ओर देखकर आंखें झुका लीं। उस समय भगवान मरीचिमिली पश्चिम सरोवर की ओर झुक गए थे। धरित्री से आकाश तक लाल किरणों का जाल बिछ गया था। भवन दीर्घिकाओं के सारस केकार पूर्वक अपने अपने नियत स्थान पर लौट रहे थे। क्रीड़ामयूर बास यष्टियों की ओर उत्सुकतापूर्वक देखने लगे थे। जलहारिणी सुंदरियों के नूपुर बिराओं में मंथरता की ध्वनि स्पष्ट होने लगी थी और नभीमंडल से एक प्रकार की थकान घोरे धीरे उतरकर सारे जगत में व्याप्त होने लगी थी। भट्टिनी का मुख लज्जा से आरक्त हो उठा था। उनकी कपोल पाली में एक विचित्र प्रकार का विकास दृष्टिगोचर हो रहा था। उनके विकृम नयनपात में एक अद्भुत लचीलापन या गया था। दीर्घकाल की संचित मनोवेदना दूर हो जाने से जो निर्मल श्रानंद धारा उस मनोरम मुख पर दौड़ना चाहती थी, उसे सहज अनुभव की तरंगों से बराबर टकराना पड़ता था। आहा, भट्टिनी की वह शोभा देखते ही बनती थी। प्रफुल्ल दमनक यष्टि के समान अंगलता अनुभव और लज्जा के आघात प्रत्याघात से इस प्रकार हिल रही थी मानो आकाशगंगा के आवर्त में पड़ी हुई पारिजात लता हो। देर तक वे मेरी ताक नहीं सकी। फिर धीरे धीरे जाकर एक स्थंडल पीठिका पर बैठ गई। एक बार उन्होंने अपने सीमंत को वासंती उत्तरीय के आंचल से ढकने का प्रयत्न किया और धीरे धीरे मेरी ओर दृष्टि उठाई। वह दृष्टि बड़ी मर्मवेदिनी थी। भट्टिनी ने एक बार फिर मुस्कुराने की कोशिश की किंतु सफल नहीं हो सकी। ऐसा जान पड़ा जैसे शारदीय नभोमंडल में एकाएक विद्युत छटा आविर्भूति होकर विलीन हो गई। शोभा के समुद्र में केवल एक तरंग उठकर शांत हो गई। मैंने हाथ बांधकर प्रश्न किया, देवी, सेवक इस क्षमा दान से कृतार्थ है, पर मन में फिर भी लज्जा की गांठ श्रभी खुली नहीं है। यदि प्रसाद हो तो जानना चाहता हूँ, महारानी राजश्री का पत्र पढ़कर आप उदास क्यों हो गई? एक सेवक पर कृपा फोप सर्वदा उचित है। यदि मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ है तो आपका मुख मलान क्यों हो गया था? भट्टिनी ने देर तक अर्थहीन दृष्टि से मुझे देखा, मानो उनका मन कहीं खो गया हो, मानो हृदय में ग्राहिका संवेदना अवशिष्ट ही न रही हो, मानो स्नेह का स्रोत सूख ही गया हो, मानो अंतःस्पंदन एकदम रुक गया हो। उनका लाल मूल क्षण भर में पारिभद्र के गर्भ पटल की भांति पांडुर हो गया। मैं नई आशंका से फिर सिहर उठा, किंतु भट्टिनी ने फिर अपने को संभाल लिया। आंखें झुक गई, अधरोष्ठ स्पंदित होकर रह गए, नासादंड में ईपत संकोच हुआ और अत्यंत आर्द्र कंठस्वर से बोली, मुझे अवधूतपाद की शरण में ले चलना। वे न हूं तो मैं सुचरिता के घर रहूंगी। मुझे भट्टिनी के दोनों प्रस्तावों में से एक भी पसंद नहीं आया, परंतु इस समय प्रतिवाद करना उचित न समझकर मौन ही रह गया। भट्टिनी मेरे मनोभाव समझ गईं। उन्होंने उठते हुए कहा, अथवा जहां कहीं भी तुम्हें उचित जान पड़े, परंतु मैं मौखारियों का या कान्यकुब्जेश्वर के राजवंश का श्रातिथ्य नहीं स्वीकार कर सकती। इतना कहकर वे जल्दी से निपुणिका के पास चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। उस समय 2 घटी रात्रि बीत गई होगी। घने अंधकार से दिग्मंडल इस प्रकार अवलिप्त था जैसे किसी ने काले अंजन का प्रलेप लगा दिया हो। मेरे मन में अनेक चिंताएं आकर चली गई। मैं कर्तव्य निर्णय नहीं कर पा रहा था। इसी समय बाहर सहस्र सहस्र कंठों का जय निनाद हो रहा है। मैं ठीक समझ नहीं सका कि किस उत्सव का आयोजन हो रहा है।
थोड़ा बाहर निकलकर समझ लूं, यही सोचकर मैं चला कि भट्टिनी ने पुकारा। निपु अनिका की संज्ञा लौट आई थी। भदिनी उसे धीरे धीरे प्यार से समझा रही थी। वह रो रही थी। मुझे देखकर वह उठने लगी पर भट्टिनी ने उसे उठने नहीं दिया। उसकी आंखें सहस्रधार होकर अपनी मनोव्यथा बहाने लगीं। मैंने निकट जाकर धीरे से पूछा, कैसा लग रहा है न्यूनिया? उत्तर में उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी वेगपूर्वक झरने लगीं। भट्टिनी ने दुलार के साथ उसके ललाट पर हाथ फेरते हुए कहा, प्रसन्न हो न्यूनिया, भट्ट सुचरिता का संवाद सुनाएंगे। निपुणिका का चेहरा क्षण भर में खिल गया। एकाएक उसमें विचित्र शक्ति छा गई। बोली, मिली थी आर्य, वैसी है वह भाग्यहीना। मैंने कहा, भाग्यहीना नहीं न्यूनिया, वह अखंड सौभाग्यवती है। उसका पति लौट आया है। निपुणिका की आंखें आश्चर्य और आनंद से विस्फारित हो गई। बोली, सच? मैंने रस लेते हुए कहा, सच। इस समय जय निनाद एकदम भट्टिनी के वासगृह के द्वार पर आ गया। हमने ध्यान से सुना तो मालूम हुआ कि सैकड़ों स्त्री पुरुष अत्यंत उल्लास के साथ देवपुत्र तुवमिलिंद की जय घोषणा कर रहे हैं। भट्टिनी ने कुछ आश्चर्य और जिज्ञासा से मेरी ओर देखा। इसी समय एक दासी ने आकर सूचना दी कि महासामंत लोरिकदेव अपनी रानी और अनुचरों के साथ द्वार पर खड़े हैं। उनके हाथ में पूजा के उपकरण है। वे अविलंब भट्टिनी के दर्शन का प्रसाद पाना चाहते हैं। भट्टिनी एक क्षण के लिए गंभीर हो गई। फिर उन्होंने स्वाभाविक स्वर में मुझे आदेश दिया, देखो भट्ट, क्या बात है? मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। मैंने तुरंत आदेश पालन किया। द्वार पर आकर देखा तो आश्चर्य से स्तब्ध हो गया। शत शत उल्काओं के प्रकाश में एक विशाल जनसमूह नृत्य गान और वाद्य से दिग्मंडल को मुखरित कर रहा था। सबके आगे घोड़े पर लोरिकदेव थे, उनके पीछे उसी प्रकार के घोड़ों पर मंत्री और राजपुरोहित थे। उनके पीछे पालकी पर लोरिकदेव की रानी थी, और भी पीछे मल्लों का एक विशाल युद्ध था। वे नाना भाव से व्यायाम कौशल प्रदर्शन कर रहे थे। ये कौशल एक ओर जितना ही उद्दाम था, दूसरी ओर उतना ही संयत। एक ही साथ सैकड़ों मल नाना शस्त्रों से सुसज्जित होकर विकट भंगिमाओं से अंग त्रोटन, नाटन, उन्मोटन, विकुचन और संतोलन की क्रिया दिखा रहे थे। उनके अविरल तालोद्रिंकन से रह रहकर दिगंतर चटचटा उठते थे। धनुष्कौंसियों और यष्टिकोशियों की झंझनाहट से शून्य प्रकंपित हो उठता था। उद्दाम अंग विकुंचन से दर्शकों की आंखें चौंधिया जाती थीं। बार बार ऐसा मालूम होता था कि एक का अंग मोटन दूसरे के विकुचन से उलझ जाएगा, पर आश्चर्य तब होता था जब ये सारा छंदोहीन विश्व खल व्यायाम व्यापार एक ही साथ बंद हो जाता था। समस्त मल युगपत उत्तंबित होकर एक अद्भुत विरति निनाद करते थे और क्षण भर में जन समूह के इस सिरे से उस सिरे तक देवपुत्र तुवमिलिंद का जय निघोप मेदिनी को प्रकंपित कर देता था। भट्टिनी के गृहद्वार पर मल्लों का दल अपने व्यायाम में ज्यों का त्यों लगा रहने पर भी विचित्र संयम के साथ वर्तलाकार खड़ा हो गया, और बीच में स्त्री पुरुषों के 50 जोड़े उसी के समानांतर वर्तुलाकार फैल गए। उनके हाथ में छोटे छोटे काष्ठखंड थे। लोरिकदेव घोड़े से उतर गए। साथ ही मंत्री और पुरोहित भी उतर गए। लोरिकदेव के इंगित पर सारा व्यापार रुक गया। उन्होंने मुझसे अत्यंत विनयपूर्वक भट्टिनी को यहाँ ले आने का अनुरोध किया। बोले, आर्य, देवपुत्र नंदिनी को जब तक हम नहीं जानते थे तब तक हमसे चाहे जितने भी अपराध हुए हों, क्षमा है। अब हम जान गए हैं तो उनकी पूजा में एक क्षण का भी विलंब असह्य है। तुमने कान्य कुब्जेश्वर का पत्र मुझे दिया था। उस पत्र से सारी बातें मालूम हुई। तुमसे हमें बहुत कुछ कहना है, पर इस विधि में देर होना एकदम वांछनीय नहीं है। मैंने उनका संदेशा भट्टिनी को कह सुनाया। वे कुछ क्षणों तक स्तब्ध गंभीर होकर सोचती रहीं। फिर बोली, तुम क्या कहते हो, चलूं? बिना कुछ सोचे ही मेरे मुख से निकल गया,
अवश्य देवी। भट्टिनी के आते ही लोरिक देव ने तलवार खींचकर अभिवादन किया। साथ ही पुरोहित ने शंख ध्वनि की। देखते देखते देवपुत्र नंदिनी के जय निनाद से दिशाएं कांपने लगीं। भद्रेश्वर दुर्ग के सौद कुहरों से प्रत्यावर्तित होकर वह ध्वनि और भी दीर्घायित्व हो गई। इसी समय लोरिक देव ने अपनी 32 अंगुलों की विशाल अस्सी को ऊपर उठाया। देखते देखते मल्लों की लाठियां खड़खड़ा उठीं। वह एक विकट व्यापार था। उल्काएं उस यष्टि संग्रह से उठीं। ऐसा जान पड़ा कि प्रत्येक व्यक्ति उस विचित्र संघट का हो गया है। परंतु आश्चर्य ये था कि यद्यपि लाठियां अनवरत के साथ घूम रही थीं, पर किसी को कोई आघात नहीं लगा, कोई भी विचलित नहीं हुआ, कोई भी स्थान भ्रष्ट नहीं हुआ। यष्टिका वर्तुल सिमटता गया। एक बार तो वह इतना छोटा हो गया कि लाठियों के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं देता था। एक क्षण में लाठियां तड़तड़ा उठीं और सारा जन समूह भट्टिनी की जय ध्वनि से मुखरित हो गया। मैंने आश्चर्य के साथ देखा कि लाठियों के 2 मंच बन गए हैं। मुहूर्त भर में कुमारियों ने श्रृंगार रस से सराबोर द्विपदी खंड का गान गाया। छोटे छोटे काष्ठखंड खटखटा उठे। उस कर्कशता की पृष्ठभूमि में कुमारी कंठ की सुरीली तान बहुत मीठी लग रही थी। कब मल लोग फिर वर्तुलाकार खड़े हो गए और कब मध्यवर्ती वर्तुल की कुमारियां सिमटकर एक हो गईं, यह निपुण भाव से निरीक्षण करने वालों की भी समझ में नहीं आया। यह नृत्य कौशल विचित्र था। जितना ही उत्ताल उतना ही ताल्यानुग। कुमारियों ने विचित्र सुकुमार भंगिमा से भट्टिनी को घेर लिया। अत्यंत लघु आभास से उन्हें उठाया और आगे वाले यष्टि मंच पर बैठा दिया। फिर विकट रास्क नृत्य चलने लगा। ऐसा जान पड़ता था कि भूतों के उत्सव में पार्वती बैठी हुई है। भट्टिनी का मुख सहज गंभीर बना रहा। एक क्षण के लिए भी उसमें कोई विकार नहीं आया। कंटकी वृक्षों में खिली हुई चंद्रमल्लिका की भांति वह प्रफुल्ल मनोहर बदन अपने में आप ही परिपूर्ण था। वह उद्दाम मनोहर नृत्य चलता रहा। कांस्य कोशी झंझनाते रहे और मुखर नूपुर विराव के साथ काष्ठखंडों की टंकार विचित्र ध्वनि से दिगंतराल को मुखरित करती रही। भट्टिनी के पीछे वाले मंच पर लोरिक देव और उनकी रानी समासीन हुई। एक बार फिर वह नृत्य रुका। पुरोहित ने शंख ध्वनि की और मंत्री ने धूप दीप नैवेद्य के साथ भट्टिनी को अर्घ्य दिया। लोरिक देव ने रजत के मनोरम थाल में नारिकेल, पूगीफल और तांबूल पत्र भट्टिनी को निवेदन किए। अत्यंत गदगद कंठ से उन्होंने कहा, अनजान में जो उपेक्षा हुई है उसे क्षमा करना देवी। हमारा अहो भाग्य है कि अज्ञात प्रतिस्पर्धी विकट प्रत्यंतवायव आर्यमान रक्षक तत्र भगवान देवपुत्र तुवमिलिंद की नयनतारा अत्रभवती ने मेरे इस ग्रह को पवित्र किया है। मेरे 10 सहस्र मल आपके ही सेवक है। लोरिक देव गुण का दास है। सम्राटों की भरिकुटियों की उसने बराबर उपेक्षा की है। या तो वह समुद्रगुप्त के वंशजों का आनुगत्य स्वीकार करेगा या स्वतंत्र रहेगा। परंतु देवी, आज गुप्तों का प्रतापानल निर्वापित है। मौखारियों का भुजबल अस्त हो गया है। धर्माचारहीन बौद्ध नरपति के निवीर्य शासन ने समूचे आर्यावर्त को विनाश की ओर धकेल दिया है। इस समय लोरिक देव कहीं भी आशा की किरण नहीं देख रहा। देवी, घृणित मलेच्छवाहिनी फिरे से गिरिसंकट के उस पार एकत्र हो रही है। कौन है जो इस दुर्मद मलेच्छवाहिनी को इस पवित्र भूमि में आने ने रोक सके? कौन है जिसकी विशाल भुजाएं इस समय गिरिसंकट के कपाट का कार्य करेगी? कौन है जिसके प्रताप अवधि की शिखा में दुर्दांत मलयज शलभायमान होंगे? देवपुत्र ही ऐसे वीर है। आपके वियोग में वे कातर हो गए हैं। लोरिक देव की मल वाहिनी की उल्लसित आनंद ध्वनि आज देवपुत्र को उद्बुद्ध करेगी। मुझे अत्रभवती की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे समूचे आर्यावर्त की सेवा का अवसर अनायास मिल गया है। देवी, मुझे इस अवसर का प्रसाद प्राप्त हो। भट्टिनी की आंखें सजल हो आई। उन्होंने कातर दृष्टि से लोरिक देव की ओर देखा।
बोली, आर्य मुझे लज्जा दे रहे हैं। लोरिकदेव ने उन्हें विशेष बोलने का अवसर ही नहीं दिया। अंगुली संकेत के साथ ही साथ नानावाद्यों के तुमुल निनाद के भीतर देवपुत्र नंदिनी की जयध्वनि गूंज उठी। भट्टिनी ने प्रवाल किरालय के समान कोमल अंगुलियों से तांबूल पत्र छू दिए। पुरोहित ने दीर्घपायित शंखध्वनि से दिगंतर कपा दिए। नृत्य गीत याद्य की गगनविदारी ध्वनि के बीच यह अध्यदान समाप्त हुआ। मल्लोग संथत गति से तितर बितर हो गए। कुमारियों ने अभिराम भंगी से भट्टिनी को उठाया और देर तक नृत्य गांत से उस छोटे घर को प्रदीप्त कर रखा। जिस समय यह उत्सव समाप्त हुआ उस समय रात प्रायः आधी बीत चुकी थी। लोरिकदेव के वक्तव्य का एक अंश निश्चय ही मुझे सुनाने के उद्देश्य से कहा गया था। उससे इतना तो बिल्कुल स्पष्ट था कि उन्होंने कान्यकुब्जेश्वर के सामंत पद को अस्वीकार कर दिया है और स्वयं ही भट्टिनी की सेवा करने का संकल्प किया है। यह एक नई समस्या है। आज मेरे ग्रह अप्रसन्न है। मैंने कुमार कृष्णवर्धन की कृतज्ञतावश अपने लिए और अपनी भट्टिनी के लिए अनेक उलझनें पैदा कर ली है। मुझे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। राजनीति की कुटिल भुजंगी ने मुझे डॉस लिया है। मेरा बचना अब असंभव है। पर भट्टिनी क्या सामंतों और महाराजाधिराजों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति का साधन बनेंगी? यह असंभव है। मुझे कुछ न कुछ रास्ता सोचना ही पड़ेगा। मैं द्वार के बाहर ही इसी सोच में पड़ा बैठा रह गया। ऊपर वृश्चिक राशि पश्चिम श्राकाश में ढलने जा रही थी। उसके पार्श्व में मंगल ग्रह की लाल तारिका दिखाई दे रही थी। वृश्चिक की पीठ पर मंगल ग्रह एक विचित्र भय का भाव पैदा कर रहा था। कैसा विचित्र योग है! तो क्या संहिताओं में जो कहा है कि वृश्चिक राशि पर मंगल के संक्रमण से धरित्री रक्तकर्दम से पिच्छिल हो उठेगी, वह सत्य है? क्या फिर आर्यावर्त की पवित्र भूमि पर वृकों का विकराल तांडव शुरू होने वाला है? मैंने मन ही मन नरसिंह भगवान के उन विकराल नयनों का स्मरण किया जिनके अवलोकन मात्र से असुरराज का वक्षस्थल स्थल फटकर पाटलिवर्ण हो गया था। वृश्चिकस्य मंगल उन्हीं भीषण नेत्रों की छाया है। शायद मेदिनी मानवरक्त से पिच्छिल हो जाएगी, शस्य क्षेत्र कर्ब भस्म में रूपांतरित हो जाएंगे, जानपद जन दस्युओं द्वारा आरोपित बद्दी शिखा में होम हो जाएंगे, नरकंकालों की राशियों से मार्ग दुर्लभ्य हो उठेंगे। विकराल काल का तांडव आर्यावर्त को घृणित हाहाकार में पटक देगा। हे भगवान, क्या ये रक्त स्नान रोका नहीं जा सकता? क्या राजाओं और सामंतों को हठधर्मिता की चक्की में इसका रहा सहा उपाय भी पिट जाएगा? अवधूत अघोर भैरव ने महामाया को डांटते हुए कहा था, तुम त्रिपुर भैरवी की लीला नहीं रोक सकी, तुम महाकाल का कुटनृत्य नहीं थमा सकी, तुम शूलपाणी की मुंडमाल की रचना में बाधा नहीं दे सकती, क्योंकि तुमने अपने को संपूर्ण रूप में त्रिपुर भैरवी के साथ एक नहीं कर दिया। जिस दिन तुम स्वयं उनसे अभिन्न हो जाओगी उसी दिन इस लीला को चाहे जिधर मोड़ सकती हो। भोली त्रिपुर सुंदरी को जितना दे दोगी उतना ही तुम्हारा अपना सत्य होगा। क्या सचमुच जनता के दुख को तुमने अपना दुख समझ लिया है? मैं कहता हूँ महामाया, सत्यवादिनी बनो, प्रपंच छोड़ी। तुमने अमृत के पुत्रों को संबोधन किया है, क्या तुम स्वयं अमृत की पुत्री बन सकी हो? तुमने जो कहा है वह करके तबाह दिखा सकती हो जब तुम अपने आप को निःशेष भाव से उनके चरणों में समर्पण कर दोगी। वाग्वीर होना अपना ही अपमान करना है। यदि त्रिपुर भैरवी की लीला को दूसरे रूप में देखना चाहती हो तो स्वयं त्रिपुर भैरवी बने बिना उपाय नहीं है। दुर्घटकाल आ रहा है। महामाया ने अविकृत रहकर उत्तर दिया था, आशीर्वाद लेने आई हूँ। अवधूत ने इस पर डपट कर कहा था, मिथ्या है, पाखंड है ये। तुम्हारे आशीर्वाद के लिए सारा जगत व्याकुल है। तुम महाशक्ति की प्रतीक हो, मैं तुम्हें त्रिपुर भैरवी के रूप में देखकर कृतार्थ हूँगा। मैं सारे जीवन नारी की उपासना करता रहा हूँ। मेरी साधना अपूर्ण रह गई है।
तुम विशुद्ध नारी बनकर मेरा उद्धार करी, विशुद्ध नारी त्रिपुर भैरवी। महामाया ने गले में आंचल बांधकर गुरु को प्रणाम किया और त्रिशूल उठाकर खड़ी हो गई। बोली, आदेश शिरोधार्य है गुरुदेव। उनका आंखों से विचित्र ज्योति झड़ने लगी, उनका मुखमंडल मध्याह्न सूर्य के समान जल उठा। गुरु ने मेरुदंड सीधा किया, भृकुटियां ऊपर उठाईं और देर तक उस तेजोमंडित में मख आंखें गड़ा रखीं। महामाया प्रतिमा की भांति निश्चल खड़ी रहीं। गुरु ने जब आंखें हटाई तो वे तेजी से एक ओर निकल गई। मैं अब भी जब उस दृश्य को स्मरण करता हूँ तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। पर अब तक यह नहीं समझ सका कि अवधूत पाद के वाक्यों का अर्थ क्या है। क्या धरित्री रक्त स्नान से बच जाएगी या और भी खूब जाएगी? और क्या महामाया सचमुच त्रिपुर भैरवी बन जाएंगी? क्या सचमुच महाकाल का कुंठमृत रुक जाएगा? कहाँ हो त्रिपुर सुंदरी? इस घृणा और जुगुप्सा के जगत को सुंदर क्यों नहीं बना देती? क्या तुम विकराल तांडव से धरित्री पर महानाश का खेल ही खेलती रहोगी? कहाँ है रुद्राणी, वह तुम्हारा दक्षिण मुख, वह सुकुमार भाव, वह शामक हास्य, वह मनोरम भंगिमा जो कातर जगत को शांति दे सके, जो व्याकुल विश्व को सांत्वना दे सके, जो धरती को रक्त स्नान से बचा सके। मैं इन्हीं विचारों में उलझा हुआ था कि सामने भट्टिनी आकर खड़ी हो गई। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरे हुए थे, कंठवाष्प गदगद था और मुखमंडल लाल आभा से आभासित था। तो क्या यही त्रिपुर सुंदरी का दक्षिण मुख है? दक्षिण मुख, जिसमें करुणा की धारा प्रवाहित हो रही है, अनुराग की आभा उल्लसित हो रही है, स्नेह की स्निग्धता चमक रही है। आहा, भुवन मोहिनी का यही क्या वह रूप है जिसकी पूजा करने के लिए अवधूत गुरु ने मुझे इतना सिखाया था। ये कुरन के समान भीत चपल नेत्र, शरदचंद्र के समान आह्लादकारक मुख, विंचफलों के समान आताम्र अधरोष्ठ, चंदन गंध से आमोद मुदिर अंग, करुणा के अश्र से सिक्त मनोहर दृष्टि जो अंतःकरण को मोहित कर डालती है, यही तो भुवन मोहिनी का रूप है। गुरु ने ही मुझे वह ध्यान मंत्र लिखा दिया था। कुरंग नेत्रा शद्दिदु विक्त्रां बिंबाधारा चंदनगंध क्षिप्तम दृशा गजरत कारुणी काक्ष्यातः सम्मोहयन्ती त्रिजगन्मनोज्ञा। आय, इससे बढ़कर त्रिजगन्मनोज्ञा शोभा क्या हो सकती है? कितनी अंतःशामिक दृष्टि है, कितनी अमृत खाई वाग्धारा है, कैसा उदार चारित्र्य है, कैसी निर्मल आभा है। भुवन मोहिनी के इस रूप को जिसने देखा है उसके लिए कुछ भी देखना बाकी नहीं रह गया। मैं गदगद भाव से भट्टिनी की ओर देखता ही रह गया। भट्टिनी ने अनुयोग के स्वर में कहा, थके मांदे आए, कुछ प्रसाद भी नहीं लिया, चलो भीतर चलें। मैं चुपचाप मंत्रमुग्ध की भांति भट्टिनी के पीछे पीछे चल पड़ा। कहाँ खींचा जा रहा हूँ? धन्यवाद। आगे के उपन्यासों के लिए मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया में सुन व देख सकते हैं।